देश के सभी सम्मानित साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। मैं रवि प्रकाश बौद्ध जनपद गोंडा उत्तर प्रदेश से आप सब लोगों के बीच में एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए एक बार फिर से उपस्थित हुआ हूं। भाइयों और बहनों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश सहित 5 विधानसभा राज्यों में आगामी माह में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। आप सभी देशवासियों से मेरा निवेदन है कि आप सब लोग इस विधानसभा चुनाव में अपने वोट का प्रयोग जरूर करें और साथ ही आप सब लोग भारत देश के और प्रदेश के विकास में जो योगदान देने वाली, जो समतामूलक समाज की स्थापना करने वाली ऐसी कोई भी सरकार है उसे आप चुनने का काम करें, जो बिना किसी सांप्रदायिक, जातीय, लिंग, भाषा, क्षेत्र, धर्म या संप्रदाय की बात को सोचे हुए वो सारे समाज की, सर्व समाज की वो विकास करे, देश की गरीबों, शोषितों, वंचितों के हक और अधिकार पर वो अपना काम करे, साथ ही महिलाओं और इस देश के उपेक्षित वर्ग के लोगों का ध्यान रखे, उनके सुरक्षा का, उनके शिक्षा का, उनके स्वास्थ्य का और उनके रोजगार का। ऐसी सरकार को हमें आप सब लोगों को चुनना है। और साथियों, हमें इस बात का एक और ध्यान रखना है कि आप लोग देखते हैं कि चुनाव में बड़ी बड़ी पार्टियां अपने धन का दुरुपयोग करते हुए लोगों के वोटों का वो खरीद फरोख्त करते हैं। मेरे गरीब समाज के भाइयों, बहनों, माताओं और पिता तुल्य बुजुर्गों से मेरा ये आग्रह है, हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप सब लोग मानवर काशीराम साहब के विचारधारा को जरूर अपनाएं, क्योंकि मानवर काशीराम साहब ने कहा था कि हम ऐसे एक समाज की स्थापना करेंगे जो वोट, अपनी वोट को न बेचता हो। क्योंकि एक बार की बात है, उन्होंने एक वाक्य के माध्यम से समझाया लोगों को कि देखिए, ऐसा है कि आप हमें वोट दे दीजिए। और हमारे एक नेता ने कहा कि आप हमें वोट दे दीजिए, तो एक किसान जो था तो उसने कहा ठीक है, मैं आपको वोट दे दूंगा। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं चाचा, आप हमसे कुछ रुपया ले लीजिए, उसके बाद हमें वोट दे दीजिए। तो किसान ने कहा कि देखो, ऐसा है भैया कि हम वोट तो बेचते हैं नहीं, लेकिन अगर आप वोट हमें देना ही चाहते हैं तो हमें वोट के बदले जो रुपया आप देना चाहते हैं उसके जगह पर हमें एक गधा ला कर दे दीजिए। वो नेता गया, अपने चमचों को भेजा, लेकिन पूरे जिले जवार में जाने के बाद भी वो 2000, 1000, 5000 में गधा नहीं मिला, लौट कर विवश होकर चला आया। तो उस नेता ने कहा कि चाचा, मैं गधा तो नहीं आपके लिए ला पाया, लेकिन आपको मैं 5000 रुपया दे रहा हूँ, अपने परिवार का वोट दे देना। तो उस किसान ने कहा देखो भैया, आप जो है हमारी कीमत एक गधे से भी कम लगाते हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों कहते हैं? तो कहा कि आपने अपने चेलों को भेजा कि एक गधा ले आए, लेकिन उन्हें गधा इतने रुपए में नहीं मिला, तो क्या मेरा एक वोट का कीमत एक गधे से भी कम है? मानवर काशीराम साहब ने कहा था, आप अपने वोट की कीमत अपने बहन, बेटियां और बहुओं के इज्जत से भी बढ़कर मानो, समझो। साथियों, हमें अपने वोट की कीमत 2000 रुपये में एक साड़ी पर, कुछ लड्डू पर, कुछ मांस मछली या 200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये पर बेच देते हैं। और वही नेता जब पूरे देश को बेचता है तब हम आप मुँह बनाकर रह जाते हैं। साथियों, ये बड़ी विडम्बना है। हमें अपने गरीब समाज के स्वाभिमान को जगाते हुए इस बात को याद रखना है कि किसी भी पार्टी को आप वोट दें, लेकिन अपनी
कभी वोट को बेचे ना। हमारा यही आप सब लोगों से एक बार फिर से निवेदन है, अपने वोट की कीमत को पहचानो और इस विधानसभा के महासमर में आप अपने वोट का प्रयोग करते हुए अपनी सरकार चुनो और ऐसी सरकार चुनो जो सभी लोगों का देखभाल करे, बिना जाति, बिना लिंग, बिना भेद, बिना संप्रदाय के सभी लोगों का विकास करे। खास करके शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और संरक्षण की बात करें, महिलाओं की सुरक्षा करे। इन सबको ध्यान में रखते हुए आप अपने वोट का प्रयोग करें और अपने वोट को बिल्कुल भी कतई बेचने का काम ना करें, क्योंकि मानवर काशीराम साहब ने कहा था कि अपने वोट की कीमत अपने बहन बेटियों की इज्जत से भी बढ़कर समझो, तभी आप अपने सरकार को बना सकते हो, अपने आप को शासन के स्तर पर ला सकते हो, स्वयं सत्ता पे काबिज हो सकते हो। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ में आप लोगों से मैं विदा लेना चाहता हूँ। आप लोग, मैं आशा करता हूँ कि इस बात को मानोगे। एक बार पुनः क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय विज्ञान, जय संविधान।